गुड इवनिंग बच्चों। आज हम ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। आरआरबी, ग्रुप डी, आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेगा उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यह जो टाइप है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको लेकर ही आएगा ही एग्जाम में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसको आप अपने से रीजनिंग बुक निकालिएगा और ब्लड रिलेशन में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत सारा मिलेगा। उसको अपने से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद उसको निकालकर ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं। कहता है फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, मान के चलिए यहाँ एक फोटो है। यहाँ क्या है? ये फोटोग्राफ है। मान के चलिए कि यहाँ एक आदमी है और यहाँ जो है फोटोग्राफ की ओर कह रहा है कि चलते हुए फोटोग्राफ है। मान के चलिए यहाँ क्या है? फोटोग्राफ की ओर कह रहा है कि क्या, यहाँ जो बोल रहा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरे दादाजी के। सुरेश क्या कर रहा है कि मेरे का मतलब यहाँ देखिए, समझिए यहाँ दोस्तों, कह रहा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरे का मतलब कि सुरेश के दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र माने सुरेश के दादा। देखिए यहाँ हो गया सुरेश, उसके ऊपर में हो गया दादा। क्या कर रहा है? सुरेश या मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र के एकमात्र पुत्री है। एकमात्र यहाँ क्या है? पुत्री है। पुत्री फोटोग्राफ में दर्शाए गए महिला का सुरेश से क्या संबंध है? देखिए यहाँ समझिए दोस्तों, कुछ नहीं है। देखिए अब क्या कर रहा है, जैसे जैसे कर रहा है उस सबसे हम कर दिए। यहाँ क्या कहा? फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। इस फोटो को देखा और सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश देख रहा है और बोल रहा है कि यह जो है मेरे दादाजी के, यानी सुरेश के दादाजी के, मेरे का मतलब क्या हो गया? सुरेश के दादाजी। एक पीढ़ी से और एक पीढ़ी जाएगा तब दादा, यहाँ पिता का पीढ़ी होगा, इसके ऊपर बोला क्या होगा? दादा का पीढ़ी होगा। यानी दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। नीचे आ गया, किसके? पिता के नीचे आएगा, सुरेश के पिता के नीचे पुत्री आ गया। फोटोग्राफ में दर्शाए गए महिला, ये महिला है, लेडीज है ना? क्या है? लेडीज है, महिला। अब क्या कर रहा है? महिला दर्शाए गए महिला का सुरेश से क्या संबंध है? अब देखिए दोनों एक अथी में आ गया है, दोनों एक बेस में आ गया है। बेस के बारे में पहले बता चुके हैं। तब सुरेश का क्या लगेगा? तो देखो क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता आ रहा है, यानी सुरेश का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। सुरेश का कौन लगेगी? बहन लगेगी। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। उसको खाली समझिए, पहले समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। अब फिर देखिए यहाँ क्या कर रहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। क्या कर रहा है? राम ने कहा उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता का पिता है। क्या है? मेरे बेटी कह रहा है मेरे बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? तो राम का क्या आ रहा है? चाचा आ रहा है। अब देखिए कैसे आ रहा है, देखिए हम समझा। एक व्यक्ति राम की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर कौन इशारा कर रहा है? राम ने। एक व्यक्ति का मान के चलिए यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है? एक व्यक्ति है, ठीक है? अब क्या कर रहा है? यहाँ जो बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, इधर से भी कान दे दीजिए, ठीक है? हल्का हल्का बाल दे दीजिए। अब देखिए यहाँ की कह रहा है कि आप बोल रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। यहाँ राम है, यहाँ व्यक्ति है, इधर इशारा किया। अब कह रहा है उसका एकमात्र भाई, कह रहा है कि उस राम जो कह रहा है कि उसका एकमात्र भाई, किसका? इसका एकमात्र भाई
मेरे भाई, एकमात्र भाई मेरे बेटी, यानी मेरे बेटी, ठीक है, मेरे बेटी के पिता, ठीक है, के पिता का पिता है, पिता का क्या है, पिता है, पिता का पिता है, ठीक है, वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। आप समझिए दोस्तों कि यह व्यक्ति जो है राम के पिता का भाई आ रहा है, राम के पिता का क्या आ रहा है, भाई आ रहा है। यहाँ राम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, राम के पिता होगा। ये फोटो जो आ रहा है राम के पिता का क्या आ रहा है, भाई। राम के पिता का क्या आ रहा है, भाई। राम के पिता का जब ये भाई है, ये दोनों भाई है, तो राम का पिता का भाई क्या आएगा, आपका चाचा आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चाचा। नहीं समझे है तो फिर देखिए, कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ठीक है, राम इसको बोल रहा है, राम बोला, एक व्यक्ति है ये, इसको इशारा करते हुए राम कर रहा है, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता का पिता है। ये कहाँ से आ गया, लगता है कुछ गलती तो नहीं। हाँ, मेरे बेटी, गलती तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक माँ, यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, मेरे बेटी के पिता का पिता है, मेरे बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, राम से किस तरह, यहाँ तो समझ सीधा बता रहा है दोस्तों कि व्यक्ति के ओर इशारा क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है कि उसका एकमात्र भाई, ठीक है, एकमात्र भाई है, एकमात्र भाई मतलब स्वयं होगा, एकमात्र भाई है। कह रहा कि मेरे बेटी के पिता, मैंने मेरे बेटी के पिता का पिता है, बेटी के पिता का पिता है, यानी एक नीचे आ रहा है, यानी राम के नीचे बेटी आ रहा है, बेटी के पिता, यानी इसका कह रहा है इसके पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, अब देखिए राम के पिता और ये दोनों क्या है, भाई है, फोटो वाला क्या है, भाई है। तो अब देखिए राम के पिता, ये दोनों भाई है, तो राम का पिता का भाई क्या होगा, राम के पिता का भाई क्या आ रहा है, चाचा आ रहा है, क्या आ रहा है, चाचा आ रहा है। नहीं समझे, फिर एक बार देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एकमात्र भाई, ठीक है, एकमात्र भाई मेरे बेटी, किसके बेटी, मेरे बेटी के मतलब के किसका बेटी, राम के बेटी, ठीक है, राम के बेटी के पिता, राम के बेटी के पिता, बेटी के पिता क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आगे की कह रहा है, बेटी के पिता पिता है तो यहाँ आ जाएगा पिता, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, अब इसका राम का पिता यहाँ आ रहा है, राम का पिता आ गया। अब ये दोनों भाई हो गए, तो राम के पिता का भाई राम से किस तरह होगा, तो चाचा होगा। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आप ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आपको रीजनिंग में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए दोस्तों इसको बहुत एकदम जो है रिवीजन कर लीजिए और अपना बना लीजिए। ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको RRB, NTPC, ग्रुप डी या तो BSSC जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।